कैसे झूमा जाता है। मैं कवियों, मां सरस्वती को नमन करते हुए, मां वीणा पाणी को नमन करते हुए इस कवि सम्मेलन का आगाज कर रहा हूं। कवियों का परिचय आपके साथ हो गया है, लेकिन इस श्रृंखला में सबसे पहले जिस कवि को मैं यहां आमंत्रित करता हूं, आप ये समझना कि जैसे एक फलों की टोकरी सजाई जाती है, तो सबसे सुंदर फल ऊपर रखता है बेचने वाला, ताकि उसे देख करके सब फल खरीदे जा सके। तो हमारी इस कवि सम्मेलन की जो टोकरी सजी है, उसमें जिस कवि को मैं पहले बुला रहा हूं, वो आपके सामने कविता का माध्यम रखेगा, और उसके बाद हमें यह अनुमान हो जाएगा कि आप हम सब लोगों को कितने मन से सुनने वाले हो। मैं चाहता हूं वीर रस की धारा के उस प्रखर कवि को आमंत्रित करूं। मैं भाई वैभव शर्मा को आपके बीच आमंत्रित करता हूं, और आपकी तालियां एक बार पूरे समूचे सभागार में उठें। वो इतनी कम भूमिका में आने वाला कवि नहीं है, बना रहा था। मैं उसको आमंत्रित करता हूं, तब ये कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। आपकी तालियां एक साथ मिलकर के उठें, ताकि उसे हौसला हो कि आप लोग सुनने वाले हैं। कि जिस गांव क्या है वो कविता, कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल बोला जाएगा। मैं चाहता हूं वैभव शर्मा आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। एक बार सभी सम्मानित श्रोतागण, एक बार सभी सम्मानित श्रोतागण मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, सभी को गौरव के साथ बोलना है और बड़े अभिमान और स्वाभिमान के साथ बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सर्वप्रथम इस कॉलेज के स्वामी, कॉलेज के डायरेक्टर परम आदरणीय सिंघल साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सभी कवियों को अपनी बात कहने के लिए आपने एक सशक्त मंच हमें प्रदान किया। मंचासीन मूर्धन्य विद्वान यहां पर उपस्थित हैं, कविगण हैं, आप सभी की गौरवपूर्ण उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। विकास जी के माध्यम से तीसरी बार आप सभी के मध्य उपस्थित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। विकास जी का भी हृदय की अनंत 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 गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक जितने भी सम्मानित श्रोता बैठे हैं, सभी का मैं, सभी की गौरवपूर्ण उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। और जिस तरह का विषय है कविता और सनातन, इसी विषय के आसपास में अपने काव्य पाठ को लेकर के जाऊंगा। कब तक मुझे बोलना है ये आप पर निर्भर करता है। जब तक आप सुनना पसंद करेंगे तब तक मैं बोल सकता हूं, यद्यपि समय का बहुत ही अभाव है और हमें बड़े कवियों को भी सुनना है। मित्रों, मैं तीसरी बार आपके पास आया और अपनी बात केवल कविता के माध्यम से ही पहुंचाता हूं, और जब भी आता हूं प्रयास करता हूं कि कुछ नई कविताएं आपके सामने लेकर के आऊं। सनातन की बात हो रही है और सभी हम सनातन धर्मावलंबी, सनातन को मानने वाले यहां पर बैठे हैं। मैंने गौ रक्षा पर बिल्कुल नई कविता लिखी है, चूंकि मेरा स्पष्ट विचार है कि सनातन का यदि कोई प्रतीक है, सनातन की यदि कोई आत्मा है, सनातन का यदि कोई प्राण है, तो वो गौ है, गौ माता है। और यदि गाय सुरक्षित नहीं रहेगी तो सनातन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बजरंगी जी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो बात यदि आप तक मेरी पहुंचे, यद्यपि मैं पूरी ऊर्जा लगा करके अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यदि आपको लगे कि कहीं मेरी ऊर्जा कम हो रही है, तो अपनी तालियों से मेरी ऊर्जा और मेरे हौसले को बढ़ाने का कार्य करना। मैं सीधा कविता लेकर के आता हूं, बिना किसी भूमिका के, त्यागी जी, के युग युग से भारत का जिससे। आखिर गाय है क्या? बिल्कुल नई कविता है। यदि यहां से इसको समर्थन मिलता है तो मैं देश के बड़े मंचों में इसको ले जाने का प्रयास करूंगा कि युग युग से भारत का जिससे धर्म अर्थ का नाता है। कि आखिर गाय है क्या? कि युग युग से भारत का जिससे धर्म अर्थ का नाता है, पुण्य प्रदायक परम पूज्य ऐसी गौ माता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कि युग युग से भारत का जिससे धर्म अर्थ का नाता है,
पुण्य प्रदायक परम पूज्य ऐसी गौ माता है। 33 कोटि देवगणों का चरणों में इसके वास है। 33 कोटि देवगणों का चरणों में इसके वास है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंभू तक गौ माता के दास है। वेद पुराण उपनिषदों ने, अरे वेद पुराण उपनिषदों ने, हाँ वेद पुराण उपनिषदों ने महिमा इसकी गाई है। इसकी रज में लोट लोट के खेले की सनकनाई है। वाह भैया, वाह 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 वाह। कि युग युग से भारत का जिससे धर्म अर्थ का नाता है, पुण्य प्रदायक परम पूज्य ऐसी गौ माता है। 33 कोटि देवगणों का चरणों में इसके वास है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंभू तक गौ माता के दास है। वेद पुराण उपनिषदों ने महिमा इसकी गाई है। इसकी रज में लोट लोट के खेले की सनकनाई है। सतयुग त्रेता और द्वापर तक घर घर गाय रबाती थी। कनक रजत से भरकर थाली लक्ष्मी चलकर आती थी। यूं ही नहीं है देश हमारा, अरे यूं ही नहीं है देश हमारा कृषि प्रधान कहलाता है। यूं ही नहीं है देश हमारा कृषि प्रधान कहलाता है। गौ देती जहां दूध दही वही बैल अन्न का दाता है। भारत भू का प्राण है गौ, भारत भू का प्राण है गौ, श्रद्धा की केंद्र बिंदु है। भारत भू का प्राण है गौ, श्रद्धा की केंद्र बिंदु है। शीश नवाता जिसके आगे धरती का हर हिंदू। वाह वाह भैया वाह, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत बढ़िया। आज क्या स्थिति है गौ माता की? आज क्या भारत में गाय माता की स्थिति है, यह आपके सामने वर्णित करने का प्रयास करता हूं। किंतु आज धरा पर जाने कैसा कलयुग आया है, किंतु आज धरा पर जाने कैसा कलयुग आया है। जीवन दात्री के जीवन पर खुद संकट का साया है। जग का पोषण करने वाली सड़कों पर ठोकर है खाती। नदियां दूध से भरने वाली आखिर खुद क्या है पाती। अरे कोई फेंकता पत्थर इन पर डंडे से कभी पड़ती मार। कौन सी गोली खा करके सोई पड़ी भारत सरकार। सने पड़े हैं बूचड़ खाने, अरे सने पड़े हैं बूचड़ खाने गौ माता के खून से। आज गर्जा दो बुलडोजर बाबा, गिरा दो इनके सर पे गाज। शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गो महिमा का गान करे। राष्ट्रमात का इसे दर्जा घोषित भारत का संविधान करे। गौ रक्षा का संकल्प आज हम लेते मन से पूरा है। गो हत्या जब तक नहीं थमेगी राम राज्य अधूरा है। वाह 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 भाई वाह, वैभव वाह, बहुत बढ़िया। सने पड़े हैं बूचड़ खाने गौ माता के खून से। आज गर्जा दो बुलडोजर बाबा, गिरा दो इनके सर पे गाज। शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गौ महिमा का गान करे। राष्ट्रमात का इसे दर्जा घोषित भारत का संविधान करे। गो रक्षा का संकल्प आज हम लेते मन से पूरा है। गो हत्या जब तक नहीं थमेगी राम राज्य अधूरा है। भारत देश का बच्चा बच्चा आज लेता ये प्रण है, जिसके अगणित उपकारों से कृतज्ञ धरा का कण कण है। उस विश्व कल्याणी माता का कत्ल नहीं होने देंगे। अरे बहुत बहलिए तेरे आंसू और नहीं रोने देंगे। नहीं मांगते कुछ भी तुमसे, अरे नहीं मांगते कुछ भी तुमसे, अंतिम एक अभिलाषा है। नहीं मांगते कुछ भी तुमसे, अंतिम एक अभिलाषा है। गोहत्या बंद हो मोदी जी, बस तुमसे ही तो आशा है। सूर्योदय से लेकर के, अरे सूर्योदय से लेकर के रात अंधेरी होने तक, सूर्योदय से लेकर के रात अंधेरी होने तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिणी कोने तक, पूर्वोत्तर के राज्य हो या शिव शंभू की काशी हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो या शिव शंभू की काशी हो, गोवध करे जो भारत में उसे बीच सड़क पे फांसी हो। वाह 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 भाई वाह वाह, बहुत सुंदर भाई। मित्रों, वास्तव में जब तक गाय सुरक्षित नहीं रहेगी, जब तक गाय संरक्षित नहीं रहेगी, तब तक सनातन पर खतरा मंडराता रहेगा। यदि सनातन को सुरक्षित रखना है, यदि सनातन को उसका संवर्धन करना है, उसका संरक्षण करना है, तो इसके लिए गाय माता का संरक्षण संवर्धन नितांत आवश्यक है। और मैं कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से, आप सभी सुधी श्रोताओं के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कि उन्होंने गौरक्षा के लिए कठोर कानून बनाया है। और जिस प्रकार का कानून माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया, मैं चाहूंगा कि अन्य देशों के मुख्यमंत्री भी उस कानून से प्रेरणा लेकर के
इस प्रकार के कानून अपने अपने राज्यों में बनाएं ताकि गौ रक्षा को प्रोत्साहन मिल सके, गौ रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य को बल मिल सके। यदि आपकी अनुमति हो और यदि समय हो विकास जी 2-4 मिनट का, तो मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे गौभक्त मुख्यमंत्री पर एक कविता लिखी है। यदि आपकी अनुमति हो तो कहो तो सुनाऊं। बिल्कुल नई कविता है, 2-3 बारी मैंने मंच पर सुनाई है। एक बार आदेशित कर दो भाई, एक बार आदेशित कर दीजिएगा तालियों से। ऋषि भैया कर दो। और ये कविता विशेष रूप से जो मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, यद्यपि सभी मुझसे आयु में छोटी हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। उन्हें यह ना लगे कि भैया दूर से आया था और हमारे लिए कुछ कह करके नहीं गया। चूंकि आप सभी जानती हैं कि कहीं ना कहीं 2017 से पूर्व प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण था कि बहनों के लिए सड़कों पर निकलना भी बहुत ही दुष्कर कृत्य था। ट्यूशन जाने से वह भयभीत थी। माता पिता बहनों को, बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे। एक इस प्रकार का वातावरण था, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में पलने वाले आतंकियों से, ऐसे दुर्दांत अपराधियों के आतंक से कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश आतंकित था। 2017 से पूर्व की क्या स्थिति थी आपके सामने रखता हूं कि अपराधों का चढ़ा ग्राफ, अपराधी बेलगाम हुए, अपराधों का चढ़ा ग्राफ, अपराधी बेलगाम हुए, खुल्लम खुल्ला हुई चोरी, मर्डर भी खुले आम हुए। अपराधों का चढ़ा ग्राफ, अपराधी बेलगाम हुए, खुल्लम खुल्ला हुई चोरी, मर्डर भी खुले आम हुए। कहीं होती बैंक रॉबरी, अरे कहीं होती बैंक रॉबरी, सड़कों पर चैन थी खिंचती, खून की नदियां यूपी में गन्ने के खेत थी सिंचती, हफ्ता वसूली रंगदारों की लूट बाजारों में दिखती, अरे हफ्ता वसूली रंगदारों की लूट बाजारों में दिखती, तेजाब से भरी बोतलें बेटी के चेहरे पर फिकती, गुंडागर्दी की खबरें मिलती यूपी के अखबारों से, गुंडागर्दी संरक्षण पाती यूपी की सरकारों से, विधानसभा जाने को लगती बड़ी बड़ी बोलियां थी, अरे विधानसभा जाने को लगती बड़ी बड़ी बोलियां थी, वही राम के भक्तों पर चलती यहां गोलियां थी। सैफई वाले उत्सव में, अरे सैफई वाले उत्सव में, हाँ सैफई वाले उत्सव में टकराते जाम से जाम थे, सैफई वाले उत्सव में टकराते जाम से जाम थे, वही जगत के पालनहार तंबू में रहते राम थे। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, अरे वाह। सैफई महोत्सव कोई भूला तो नहीं? याद है ना किस प्रकार से सैफई महोत्सव में आपके कर के पैसों से क्या क्या होता था? अब दिखता है कहीं सैफई महोत्सव भाई साहब? बजरंगी जी कहीं दिखता है सैफई महोत्सव? अब तो नहीं दिखता। तब मैं कहता हूं कि विधानसभा जाने को लगती बड़ी बड़ी बोलियां थी, वैभव अब खड़खड़ी महोत्सव ऐसा दिखता है। अरे भैया, बहुत ही वरिष्ठ कवि भैया विनोद पाल जी यहां पर आए हैं, आपके श्री चरणों को नमन करता हूं। कि सैफई वाले उत्सव में टकराते जाम से जाम थे, वही जगत के पालनहार तंबू में रहते राम थे। फिर परिवर्तन का दौर आया। फिर क्या हुआ 2017 में? फिर परिवर्तन का दौर आया। जो दौर बुरा था छूट गया, जो भरा पाप से सरकारों के, वो गड़ा पाप का फूट गया। हिमालय से चल कर बालक के गोरखपुर में आता है, अवैधनाथ बाबा का शिष्य सिद्ध योगी बन जाता है। लाखों बहनों का भाई, और लाखों बहनों का भाई, हाँ लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना, लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना एमपी, फिर चीफ मिनिस्टर, माफियाओं का काल बना। वाह 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 वैभव। हिमालय से चलकर बालक के गोरखपुर में आता है, अवैधनाथ बाबा का शिष्य सिद्ध योगी बन जाता है। लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना एमपी, फिर चीफ मिनिस्टर, माफियाओं का काल बना। गुंडागर्दी बंद करवाकर, अरे गुंडागर्दी बंद करवाकर अड्डों पर ताले लगा दिए। लफड़े बात छुट भैया, गुंडे मार मार के भगा दिए। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अरे हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अतीक अहमद अंसारी हो, सबकी गाड़ी पलटी है चाहे कोई कितना भारी हो। मत समझो उसको मानो, अरे मत समझो उसको मानो, वो साधु भगवाधारी है। अरे मत समझो उसको मानो, वो साधु भगवाधारी है।
गोरखपुर के मंदिर का सेवक मुख्य पुजारी है। रामराज का सुशासन कई परस में आया है। सहारनपुर से गोरखपुर तक केवल योगी छाया है। जोर जुल्म की टक्कर को जिसने हंसते हंसते झेला है। आदित्यनाथ नाम उसका, वो गोरखनाथ का चेला है। देख सुशासन यूपी में, अरे देख सुशासन यूपी में, हाँ देख सुशासन यूपी में हम सबने मिलकर ठाना है। अरे देख सुशासन यूपी में हम सबने मिलकर ठाना है। 24 में मोदी जी, लेकिन 29 में योगी को लाना है। देखो 24 में योगी लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं।